हमारा टॉपिक क्या नाम है बेटा इसका? सॉल्यूशन। आज हमने पढ़ना है सॉल्यूशन और इसके अज्जा, कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसके अज्जा कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। चलते हैं बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन की तारीफ की तरफ, कि सॉल्यूशन की तारीफ क्या होती है। दो या दो से ज्यादा अज्जा का हम जिन्स मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। कितनी बेटा? दो या दो से ज्यादा, दो शर्त है, कम से कम दो हो या दो से ज्यादा हो। दो या दो से ज्यादा अज्जा का यानी चीजों का यानी अशिया का मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन वो मिक्सचर भी किस तरह का हो, यहाँ पे बेटा मैंने एक लाइन लगाई है, इस चीज को हमने हाईलाइट किया है। कौन सा मिक्सचर हो? हम जिन्स मिक्सचर हो। हम जिन्स जिसे इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसा मिक्सचर हो कि जिसमें दोनों चीजें हम जिन्स बन जाएं, यानी एक जैसी बन जाएं, यानी एक चीज दूसरी चीज के अंदर पूरी की पूरी हल हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम जिन्स मिक्सचर। तो बेटा दो या दो से ज्यादा अज्जा का हम जिन्स मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम चलते हैं कि सॉल्यूशन के अज्जा कौन कौन से हैं। बेटा सॉल्यूशन के अज्जा दो हैं। नंबर 1 सोल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखते हैं कि सोल्यूट की क्या तारीफ है। सोल्यूट बेटा किसी भी सॉल्यूशन में कम मिकदार वाली शय, वो शय जो किसी सॉल्यूशन में किस मिकदार में हो? कम मिकदार में हो, वो शय सोल्यूट कहलाती है। वो शय क्या कहलाती है बेटा? सोल्यूट कहलाती है। मसलन बेटा हम अगर पानी जमा नमक, पानी और नमक का एक बनाएं सॉल्यूशन, क्या बनाएं? सॉल्यूशन बनाएं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो नमक होगी, क्या होगी? जो नमक होगी बेटा, नमक क्या कहलाएगी? सोल्यूट। क्या कहलाएगी? शाबाश, बोला नहीं बेटा, शाबाश। क्या कहलाएगी? सोल्यूट कहलाएगी। और अब चलते हैं सॉल्वेंट की तारीफ की तरफ। तो बेटा किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फिर से बता दो, दो या दो से जायद अज्जा का हम जिन्स मिक्सचर होता है। तो क्योंकि एक चीज हमने एक शय का बता दिया, एक चीज का हमने बता दिया कि वो है सोल्यूट, जिसकी हमने मिसाल दे दी है नमक। अब हमने क्योंकि दूसरी चीज तो ढूंढनी है ना, तो दूसरी चीज है सॉल्वेंट। अब उस सॉल्यूशन में मौजूद वो शय जो ज्यादा मिकदार में हो, जो क्या हो? ज्यादा मिकदार में हो, वो शय सॉल्वेंट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सॉल्वेंट कहलाती है। अब बेटा जो पहले हमने एक मिक्सचर लिया था, जो सॉल्यूशन लिया था जिसमें पानी और नमक था, नमक हमने कहा था क्या है? सॉल्यूट। और अब जो बचा है पानी, क्योंकि आप देखें पानी जो होता है वो ज्यादा मिकदार में होता है, उसमें जो नमक हम डालते हैं वो उसकी निस्बत थोड़ी मिकदार में होता है, कम मिकदार में होता है। तो लिहाजा जो ज्यादा मिकदार में है वो कौन है? पानी। तो पानी क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट होगा। पानी क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की एक तरीक तो ये है कि सॉल्यूशन में वो चीज जो ज्यादा मिकदार में हो वो सॉल्वेंट कहलाती है। दूसरी तरीक ये भी है कि किसी भी सॉल्यूशन में वो चीज जिसके अंदर सोल्यूट हल हो जाए, सोल्यूट क्या हो जाए? हल हो जाए, वो शय भी सॉल्वेंट कहलाती है। तो अब नमक किसमें हल हुआ है? पानी में हल हुआ है ना, नमक पानी में हल हुआ है, तो जिस चीज में सोल्यूट हल होगा वो चीज सॉल्वेंट कहलाएगी। क्लियर हो गया? सोल्यूट और सॉल्वेंट बेटा क्लियर हो गया? ओके। अब बेटा प्रैक्टिकली ये होता है कि सॉल्वेंट, सोल्यूट जमा सॉल्वेंट, बेटा क्या चीज? सोल्यूट जमा सॉल्वेंट। जब ये दोनों चीजें मिले तो इनके मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन। अब हम बेटा हम इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है क्या हम उसको वाकई यहाँ पे साबित कर सकते हैं या नहीं, और इन चीजों को हम कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। तो बेटा देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पानी। ये क्या है? पानी है।
और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है नमक। ये क्या है बेटा? नमक है ना, वो नमक जो हम खाने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बेटा हम इस नमक को पानी में डालते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने लिखा था पानी और नमक, इसका हमने मिक्सचर बना के एक सॉल्यूशन बनाया था। तो यहाँ पे हमारे पास पानी मौजूद है, पानी में बेटा ये देखिए ये नमक है, ये नमक हम इसमें डाल रहे हैं। जी बेटा, ये हमने इस पानी के अंदर क्या डाल दी है? नमक डाल दी है। अब क्या करेंगे, हम इस नमक को मिक्स करेंगे। जी बेटा, अब हम इस पानी में इस नमक को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो नमक जो है बेटा कुछ लम्हों के बाद इस पानी में क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो चूंकि जो सोल्यूट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है? हल हो जाता है, उस सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाता है, उसका हम जिन्स बन जाता है। क्या बन जाता है उसका? हम जिन्स बन जाता है। तो अब यहाँ पे जो नमक होगा वो बेटा इस पानी का हिस्सा बन जाएगा, पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो हल हो गया इस पानी के अंदर तो हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है, फिर कह सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है। कह सकते हैं ना? जी देखिएगा, नमक है? नहीं है ना? तो नमक इसका हिस्सा बन चुकी है, इसमें मुकम्मल तौर पे हल हो चुकी है। अब बेटा ये जो पानी है ये नमकीन पानी है, इसलिए हम इसको जो है ना वो सादा पानी नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये एक मिक्सचर है, या इसको कहेंगे ये एक क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक तो इस्तेमाल की है नमक, दूसरा हमने क्या चीज इस्तेमाल किया है? पानी। तो पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। पानी क्या कहलाएगा? और नमक क्या कहलाएगा? सोल्यूट। सोल्यूट मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो गया है? हल हो गया है, उसने उसी की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि ये हम जिन्स मिक्सचर बन गया है। क्या बन गया बेटा? मिक्सचर बन गया है। इसकी बेटा एक दो और मिसालें हम और ले लेते हैं। जैसे ये पानी है हमारे पास, क्या चीज है? पानी है। हम इस पानी के अंदर अगर ये चीनी है हमारे पास, ये क्या चीज है बेटा? चीनी। इस चीनी को ये देखें सब लोग, ये चीनी है बेटा। इस चीनी को हम क्या कहते हैं? इस पानी के अंदर मिक्स करते हैं। जब इस चीनी को हम पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे, अभी देखें गिलास में आपको चीनी नजर आ रही है, आ रही है ना? ओके, जब बेटा हम इस चीनी को इस पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये पानी नहीं बल्कि ये अब क्या बन जाता है? शरबत। क्या बन जाता है? शरबत, यानी मीठा पानी, जिसे हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं? मीठा पानी कहते हैं कि ये अब मीठा पानी बन गया है। हम क्योंकि अब बेटा सर्दी का मौसम है, अब तो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन गर्मियों के मौसम में हम लोग बड़े शौक से मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है ना? आप लोग भी करते हैं ना? ओके, तो बेटा हम क्या करते हैं? मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं शरबत। क्या कहते हैं? शरबत। हम इसमें बेटा चीनी भी डालते हैं इस पानी में, हल्का सा नमक भी डालते हैं ना? ये ले, मैंने इसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया है। इसके अलावा हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? नींबू, लेमन। जी, नींबू भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी डालते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास नींबू नहीं है। ठीक है, तो और क्या डालते हैं शरबत बनाने के लिए? जी, जामे शीरी भी डाला जाता है, रूह अफ़ज़ा भी डाला जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बाकी चीजें तो नहीं है। हमारे पास यहाँ पे चीनी और पानी मौजूद था। ठीक है, हमने इसमें चीनी, पानी और साथ में नमक भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया। अब जो मेन आइटम्स थी वो चीनी और पानी था। अब इस मिक्सचर के अंदर यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा, इसमें हमने दो चीजें इस्तेमाल की है, एक है चीनी, दूसरा है पानी। अब आप बेटा कुछ लम्हों के बाद देख पाएंगे कि यहाँ पे पानी सिर्फ आपको नजर आएगा और चीनी नहीं होगी। तो चीनी कहाँ गई? चीनी कहाँ गई? हल हो गई। किसके अंदर? किसके अंदर बेटा? इस पानी के अंदर चीनी मिक्स हो गई है, चीनी इस पानी का हिस्सा बन गई है, इसके हम जिन्स बन गई है। चीनी जो थी वो इस पानी की क्या बन गई है? हम जिन्स बन गई है। तो इस तरह ये अब पानी नहीं बल्कि इसको हम नाम देंगे किस चीज का? शरबत का। क्या नाम देंगे? और साइंस की जुबान में हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? अब ये क्या बन गया है? जी देखिए बेटा, चीनी है, अब ये क्या है?
सॉल्यूशन है, और ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर एक सॉल्वेंट है, एक चीज क्या है, सॉल्वेंट है, और दूसरी चीज सोल्यूट है। तो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल हो चुका है, ऐसे है। यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि वाकई इसके अंदर चीनी हल होके मीठा शरबत बना है या नहीं। जी बेटा एक बच्चा आ जाए, आप आ जाए। जी हुजूर आप आ जाए बेटा, आप इसको जरा चेक करें पी के और हमें बताएं कि ये पानी है या मीठा पानी है। थोड़ा सा पी लिया जैकी के तौर पे। जी थोड़ा सा और पिए। जी बस। जी बेटा बताएं, आप बताएं कि ये इन अपने दोस्तों को बताएं, ये जो आपके क्लास फेलो बैठे हैं, आप इन्हें आप बताएं कि ये अब वो सादा पानी है जो आप पीते हैं या ये मीठा पानी है, शरबत है। ये मीठा पानी शरबत है बेटा। यस सर। जी तो ये मिक्सचर है, यस सर। यानी ये एक सॉल्यूशन बन चुका है।